प्रिज्म इंफ्राकॉन और प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के निवेशकगण, एजेंटगण, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले 1 साल के अथक मेहनत के बाद मैंने प्रिज्म की दोनों कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दिनांक 21/8/2020 को थाना सिगरा वाराणसी में दोनों कंपनियों के सभी निदेशकों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34 में विस्तृत प्राथमिकी दर्ज कराई और मेरे लगातार प्रयास के कारण पुलिस निदेशकों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और आशा है कि निदेशक जल्दी ही गिरफ्तार होंगे। मैंने दोनों कंपनी में इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन के विरुद्ध व्यापक तैयारी की और प्रिज्म इंफ्राकॉन में 51 पेज की पिटीशन एवं सभी संबंधित पक्षों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत तैयार करके भेजी है एवं प्रिज्म इंफ्राकॉन की याचिका में साक्ष्यों के दाखिल हो गई है। भाई और बहनों, इसी तरह प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में 105 पेज की याचिका एवं आपराधिक शिकायत NCLT इलाहाबाद भेज चुका हूं। इसके संलग्नक तैयार हो रहे हैं और वह भी जल्दी चले जाएंगे। आप सब एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जब दोनों मामले मुझे दिए गए थे तो दोनों कंपनी के लिक्विडेशन ऑर्डर हो चुके थे, लेकिन मैंने दोनों मामले संभालते ही लिक्विडेशन आदेश के विरुद्ध उनको कैंसिल कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन आप में से अनेक लोगों ने और एक बंधु आशुतोष दीक्षित जी का कहना है कि इन लिक्विडेशन ऑर्डर का कैंसिल होना नामुमकिन है, संभव नहीं है। परंतु मैं दोनों ऑर्डर लिक्विडेशन वाले कैंसिल करके आपको दिखा दूंगा, आप सबको भेजूंगा जल्दी, क्योंकि दोनों ही आदेश पूरी तरह से फ्रॉड है और उनका फ्रॉड होना मैंने साबित कर दिया है। भाइयों और बहनों, इसलिए मैं इस असंभव कार्य को, जो आप लोग असंभव कहते हो, मेरे लिए नहीं है, मैं संभव करके दिखा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इसके अलावा मेरी याचिका पर वित्त मंत्रालय द्वारा SFIO को, यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दिया गया है। इसके अलावा मैंने सेबी, NCLT, CBI, ED, वित्त मंत्रालय को दर्जनों याचिकाएं भेजी हैं जिस पर जबरदस्त संघर्ष जारी है। कानपुर, कलकत्ता, चंडीगढ़, ROC के खिलाफ शिकायतें भेजी हैं। तीनों ही ROC फ्रॉड है। इन्होंने 300 करोड़ की संपत्ति, जिसकी वैल्यू 20 करोड़ भी नहीं है, उसको डिवेंचर्स के अगेंस्ट में स्वीकार कर लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। क्योंकि तीनों कार्यालय में 200 करोड़ से अधिक की संपत्तियां फर्जी पाई गई। आप लोगों को बता दूं कि दोनों कंपनी के मामले में मैं 25,000 से अधिक शिकायतें भेज चुका हूं, जिसका विवरण मेरे कार्यालय में आकर आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पूरे देश के थानों में FIR और अन्य याचिकाएं, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, स्थितियां जो भी हों, मैं न कभी बिकूंगा, न कभी थकूंगा, न कभी डरूंगा, न कभी रुकूंगा और आपको सबको पूरा न्याय ब्याज सहित आपकी रकम दिलवा कर ही रहूंगा। अगर प्रिज्म कंपनी रुपया नहीं देती है तो यह रुपया सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मामले में गंभीर गलतियां, अनियमितताएं सरकार की तरफ से हुई हैं, खासकर केंद्र सरकार की तरफ से। अब मैं आता हूं खर्चे की तरफ। आप लोगों ने बमुश्किल मुझे अभी तक 8 लाख रुपया दिया होगा। जैसा कि मैंने बताया, एक याचिका भेजने पर 100 रुपया खर्चा आता है। भाइयों और बहनों, अब आप स्वयं देख लीजिए कि सिर्फ याचिकाओं का कितना खर्चा हुआ होगा। इसके अलावा आपके कार्य के लिए कानपुर से दिल्ली ऑफिस तक करीब 10 लोगों का स्टाफ है, जिनको 2 लाख से अधिक की सैलरी कुल मिला के प्रति माह दे रहा हूं। पिछले 15 महीनों में पूरे स्टाफ को मिला लिया जाए तो 30 लाख दे चुका हूं। हालांकि यही स्टाफ अन्य कंपनी में भी काम कर रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन आपके ऊपर भी इसका, आपकी कंपनी के लिए भी कर रहा है, तो खर्चा ही है। और बहनों और भाइयों, मेरा जुनून सबसे आगे है, इसलिए काम को आगे बढ़ा रहा हूं, खर्चे की परवाह नहीं कर रहा हूं।
लेकिन आप सब लोगों को आर्थिक मदद करनी चाहिए और करनी होगी। जो लोग नए आए हैं वे प्रति सर्टिफिकेट निम्न तालिका के अनुसार भुगतान करें। तालिका क्या है? मैच्योरिटी अमाउंट अगर 1 लाख से कम है तो 500 रुपये, 1 लाख से 2 लाख है तो 1000 रुपये, यदि 2 लाख से 3 लाख है तो 2500 रुपये, यदि 3 लाख से 4 लाख है तो 3500 रुपये, और यदि 4 लाख से 5 लाख है तो 5000 रुपये, और मैच्योरिटी अमाउंट अगर 5 लाख से अधिक है तो 6000 रुपये। मेरा अकाउंट नंबर मैंने दे रखा है और ये वीडियो भी मैं इन राइटिंग में डाल रहा हूँ, तो वो सब देख सकते हैं। और जो लोग पुराने हैं उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वे भी इसी तालिका के हिसाब से बैलेंस पैसा दें, क्योंकि बगैर पैसे के भाई साहब देश नहीं चलता है, इतना बड़ा आंदोलन नहीं चल सकता है। हो सकता है जल्दी ही मुझे सर्वोच्च न्यायालय भी जाना पड़े और मैं पूरे जोश के साथ सारा काम निपटा सकूं। और एक बात और कि जिस किसी भी शहर से 500 से अधिक निवेशक आ जाएंगे, जैसे वाराणसी अभी मैं देख रहा हूं, तो उसका और भुगतान आ जाएगा, तो उस शहर में मैं स्वयं अपने साथियों के साथ जाकर धरना प्रदर्शन अनशन करूंगा। इसके अलावा भाइयों और बहनों, जो अपील PIL और PICL में के लिए गई है, एक तो जमा हो गई है, दूसरी भी जमा हो गई है, लेकिन उसके अनेक्शन नहीं गए हैं, अनुलग्नक। ये करीब 6000 से अधिक हैं और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन सबको साफ साफ टाइप करा के लाइए। मैंने अपने वीडियो में आप लोगों से निवेदन भी किया था 2-3 महीने पहले कि अगर आप मुझे समझें तो स्वयं टाइप करा के दे दें। आप लोगों से किसी ने नहीं दिया, इसलिए मैं और मेरा स्टाफ और हमारे प्रिय एजेंट मिस्टर फैज और सरबजीत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तो उन सब के साथ मिल करके, और हमारे 2 स्टेनो इस काम के लिए लगे हैं, इसमें प्रति प्रमाण पत्र 60 रुपये का खर्चा है जो आपको देना है, तो उसे तत्काल कृपया दे दें, ऐसा मेरा निवेदन है। बहनों भाइयों, एक बात पुनः मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आपका पैसा और मेरा प्रयास और मेरा संघर्ष निरर्थक नहीं जाएगा। एक एक पाई, आपका जितना समय लगेगा लग रहा है, एक एक पाई मैं ब्याज के दिलाना मैं अपनी सबसे मजबूत और बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा मिशन है। इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिए और इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, जय मां भारती।